guys and welcome back to my channel after a long time, 1 month. I'm so sorry, but अब से I promise I'll be regular and yes, I promise I pinky swear that अब से मैं regular हूँगा. So आज मैं बहुत excited भी हूँ, बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी हूँ because I hate horror things. सो आज मेरे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं कोई हॉरर चीज़ देखूँगा एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड आई एम सो स्केयर्ड. सो आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम लोग करने जा रहे हैं एक रिएक्टिंग वीडियो पूरे मूनलाइट प्रिंस चैनल पे. फर्स्ट टाइम एक रिएक्टिंग वीडियो आएगी, अभी आ चुकी है. आप लोग देखें, इसको एंड तक देखें क्योंकि एक बहुत मज़ेदार स्टोरी होने वाली है. खूनी मंडे की एक स्टोरी है, हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर, हॉन्टेड हाउस ऑफ ब्लाई मैनर. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी. बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. वाली हॉरर स्टोरी, ओह माय गॉड, इसकी इंट्रो ही इतनी ज़्यादा हॉरर है. ब्लाई मैनर. ब्लाई मैनर स्कॉटलैंड की एक बहुत बड़ी और खूबसूरत हवेली थी. 1974 में रॉबर्ट डे विलियम नाम के एक आदमी ने नई नवेली ब्लाई मैनर की हवेली खरीदी और उसमें रहने लगा. Oh my God. वो वहां 27 दिन तक ही रहा कि एक रात ब्लाई मैनर के चौकीदार ने विलियम को डरा हुआ खून से लथपथ वहां से भागते देखा. विलियम चौकीदार के पास रुका और उसे कुछ पैसे देकर वहां से भाग जाने को कहा. बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग उस रात के बाद विलियम कभी लौट के वापस ब्लाई मैनर नहीं आया. 5 साल बाद एक एक्सीडेंट में विलियम की बहन और उसके जीजा की मौत हो गई, जिसकी वजह से कोर्ट ने विलियम को उसके नीस और नेफ्यू की जिम्मेदारी सौंप दी. ना चाहते हुए भी विलियम ने कोर्ट का ऑर्डर मान तो लिया, पर उन बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपने 12 साल के भतीजे रॉन और 7 साल की भतीजी सोफी को रहने के लिए ब्लाई मैनर भेज दिया. वहां मिसेस मैंडे उस हवेली की केयर टेकर बच्चों का भी ध्यान रखने लगी. विलियम घर के लिए हर महीने पैसे तो भेज देता था, पर कभी ब्लाई मैनर आके उनसे मिलता नहीं था. करीब 7 महीने बाद विलियम ने रॉन और सोफी के लिए एक होम टीचर हायर की, जिसका नाम था जूल एडम्स. अगले ही दिन जूल ब्लाई मैनर चली गई. वो वहां मिसेस मंडे और बच्चों से मिली और बहुत खुश हुई, पर रॉन और सोफी जूल को देखकर बहुत बदतमीजी से पेश आने लगे. मिसेस मैंडे ने उन्हें डांट कर कमरे में भेज दिया और जूल का स्वागत करते हुए उसे पूरा घर दिखाया. उन्होंने जूल को बताया कि बच्चों की बदतमीजी की वजह से उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया है. घर देखते वक्त जूल को अपने कमरे की खिड़की में एक जवान लड़के की परछाई नजर आई. वो मिसेस मैंडे से उसके बारे में पूछने लगी, पर मिसेस मैंडे ने जूल को बताया कि पूरी प्रॉपर्टी में उन तीनों के अलावा कोई नहीं रहता. जूल उसे अपने मन का वहम समझकर भूल गई और बच्चों को पढ़ाने का प्लान बनाने लगी. कुछ देर बाद जूल को फिर वही लड़का अपनी खिड़की पर नजर आया, पर इस बार उसे ऐसा लगा कि जैसे वो उसे बुला रहा हो. जूल ने बाहर यार्ड में जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था. वो वापस अपने कमरे में चली गई, लेकिन कमरे में अंदर घुसते ही उसे एक जवान लड़की उसके बेड पर बैठी हुई दिखी. जूल एकदम से चौंक गई. उसने उस लड़की को पुकारा, पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया. जूल ने फिर उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उसे छूते ही जूल को एक जोर का झटका लगा और वो नीचे गिर गई. तभी वो लड़की उस बेड से उठी और उसकी स्किन धीरे धीरे गलने लगी. उसकी आंखों से खून आने लगा था, जैसे कोई उसे शरीर के अंदर से खा रहा हो. ये डरावना मंजर देखकर जूल बुरी तरह चिल्लाने लगी. तभी उसके कमरे में मिसेस मैंडे, रॉन और सोफी आए और जूल से उसके चिल्लाने का रीजन पूछने लगे. जूल ने उन्हें कुछ नहीं बताया और सोचा कि शायद इतना ट्रैवल करने की वजह से वो थक गई है
और ये सब उसका वहम है। डिनर करते वक्त जूल ने नोटिस किया कि सोफी किसी को देखकर मुस्कुरा रही है। जूल ने उससे पूछा तो सोफी ने फिर से बदतमीजी से जवाब दिया। मिसेस मैंडे सोफी को इस बात पर डांटने ही वाली थी कि जूल ने उन्हें रोक दिया और सोफी से प्यार से बात करने लगी। जूल ने सोफी को एक आइसक्रीम भी दी और उसने जूल को थैंक्स बोला। उसी रात सोते वक्त जूल को लगा कि जैसे कोई उसकी खिड़की पर नॉक कर रहा है। उसने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो फिर से लेट गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे खिड़की के कांच के टूटने की आवाज आई। जूल घबरा कर उठी और उसने देखा कि किसी ने पत्थर से उसकी खिड़की तोड़ दी है। उसने बाहर जाकर देखा तो रॉन हाथ में ढेर सारे पत्थर लेकर खड़ा था और वो एक टक लगाए कहीं देखे जा रहा था। जूल ने उसे कई बार बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और फिर एकदम से वो सारे पत्थर फेंक कर घर के अंदर भाग गया। जूल भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उछालकर पीछे फेंक दिया और घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजे के ऊपर एक खिड़की लगी थी, जिसमें से जूल को दोबारा वही लड़की नजर आ रही थी जो पहले उसके कमरे में थी। वो डरावनी लड़की जूल को ऐसे घूर रही थी कि जैसे वो उसे मार देना चाहती हो। ये सब देखकर जूल इतना डर गई कि वो वहीं बेहोश हो गई। लेकिन जब वो सुबह उठी तो वो अपने कमरे में ही थी। ये देखकर जूल बहुत ज्यादा चौंक गई, क्योंकि कल रात तो वो यार्ड में बेहोश हुई थी। उसी सुबह मिसेस मैंडे जूल के लिए उसके कमरे में चाय लेकर आई। मिसेस मैंडे की स्माइल। जूल ने उनसे पूछा कि वो अपने कमरे में वापस कैसे आई। ये सुनकर मिसेस मैंडे हैरान हो गईं और उन्होंने जूल को बताया कि वो कल रात भर अपने कमरे में ही थी। जूल की निगाह अपनी टूटी हुई खिड़की पर गई, पर हैरानी की बात तो ये थी कि उस वक्त खिड़की बिल्कुल ठीक थी। ये देखकर जूल सोचती है कि शायद वो ये सब अपने सपने में देख रही थी। दोपहर में जब जूल रॉन और सोफी को पढ़ा रही थी, तब सोफी अचानक से उठकर जूल पे चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मिस डोना ऐसे नहीं पढ़ाती थी और वो मिस डोना से ही पढ़ना चाहती है। जूल वहां से चली गई और मिसेस मैंडे से जाकर मिस डोना के बारे में पूछने लगी। मिस मैंडे ने जूल को बताया कि उससे पहले मिस डोना बच्चों को ट्यूशन देती थी, पर डोना के आने के बाद बच्चों का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया था और वो इतने बदतमीज हो गए थे कि उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही मिस डोना की डेथ हो गई। जूल और जानना चाहती थी, लेकिन मिसेस मैंडे ने काम का कुछ बहाना किया और उस बात को अधूरा छोड़कर वहां से चली गई। अगले दिन जूल वापस बच्चों को ढूंढ रही होती है कि उसे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है। जूल वो आवाजें सुनकर नीचे बेसमेंट की तरफ गई। वहां उसे कोई बैठा हुआ दिखा। जूल जैसे ही उसके पास गई, उसके होश उड़ गए। वो और कोई नहीं बल्कि मिस डोना थी। डोना का सर उसके हाथ में था। ये देखकर जूल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर कर घर से बाहर भागी तो उसने देखा कि सोफिया यार्ड में उसी डोना के भूत के साथ बैठी खेल रही है। जूल ने सोफी का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर ले गई। तभी जूल को खिड़की पर फिर से वही लड़का नजर आया, पर इस बार देखते ही देखते उसकी शक्ल एक डेविल यानी शैतान के रूप में बदल गई। जूल सोफी को अंदर छोड़कर वापस रॉन को ढूंढने बाहर आई। जूल रॉन को भी अंदर ले आई और उन्हें शांति से समझाने की कोशिश करने लगी। वो रॉन से बार बार खिड़की वाले लड़के के बारे में पूछे जा रही थी, पर वो कुछ नहीं बोला। तभी सोफी ने जूल को बताया कि वो खिड़की वाला लड़का उनका ड्राइवर पीटर था। पीटर उन्हें स्कूल ले जाया करता था और फिर पीटर और मिस डोना को प्यार हो गया, पर थोड़े ही दिन बाद वो दोनों मर गए। ये सुनकर जूल चौंक उठी। वो समझ चुकी थी कि पीटर और मिस डोना की आत्माएं इस घर को और उन दोनों बच्चों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। जूल ने बच्चों को गले लगाया और मिसेस मैंडे से कहा कि वो ये सब एक लेटर में लिखकर विलियम को भेजें
ताकि विलियम को पता चले कि बच्चे खतरे में हैं। मिसेस मैंडे ने लेटर लिखकर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, लेकिन रॉन ने उस लेटर को निकालकर जला दिया। एक रात सोते हुए जूल की आंख खुली तो उसके सामने सोफी हाथ में चाकू लेकर खड़ी थी। जूल घबरा कर उठ गई और सोफी से चाकू ले लिया। तभी जूल को सोफी के पीछे डोना का भूत खड़ा नजर आया। उसने उसी रात सोफी को मिसेस मैंडे के साथ शहर भेज दिया, विलियम के पास। उसने रॉन को भी बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं मिला ही नहीं। अगले दिन जूल बेसमेंट में कुछ ढूंढ रही थी कि अचानक उसे पीछे वाली दीवार पर कुछ रिचुअल्स के साइन बने नजर आए। उसे वहां अजीब सी 2 डॉल्स भी पड़ी मिली जिस पर रॉन और सोफी का नाम लिखा था। साथ ही उसे सैटन को खुश करने की तरकीबें भी लिखी मिली, जिसके नीचे डोना और पीटर का नाम लिखा था। वो समझ चुकी थी कि डोना और पीटर शैतान की पूजा करते थे और उसको खुश करने के लिए वो बच्चों को वश में करके उनकी बलि चढ़ाना चाहते थे, पर उनका जादू उन पर ही भारी पड़ गया और दोनों की मौत हो गई। और आज भी वो रॉन और सोफी की आत्मा के पीछे पड़े हैं। इतनी देर में जूल को मिसेस मैंडे का फोन आया और वो उसे बताने लगी कि ब्लाई मेनर एक ग्रेवयार्ड पर बनाया गया था और विलियम को यहां ढेर सारी आत्माएं नजर आती थीं। और वो इतना डर गया था कि भागते भागते सीढ़ियों से गिर गया था और खून से लथपथ भी हो गया था। जूल ये सब सुनकर बहुत घबरा गई और उसे समझ आ गया कि ब्लाई मेनर उसकी सोच से और भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो कुछ कर पाती उससे पहले ही रॉन वहां आ गया और तभी जूल को उसके पीछे डोना और पीटर के भूत खड़े नजर आए। रॉन बुरी तरह रो रहा था। वो अचानक जोर से चिल्लाया और वहां गिर गया। उसके गिरते ही डोना और पीटर की आत्मा गायब हो गई। जब तक जूल ने रॉन की बॉडी को हाथ लगाया तब तक उसकी सांसें रुक चुकी थीं और शरीर ठंडा पड़ गया था। अगले दिन विलियम ने गाड़ी भेजकर जूल को शहर बुलवा लिया। उस दिन के बाद से ब्लाई मेनर पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक। सो गाइस, वेलकम बैक। ये स्टोरी मुझे तो बहुत पसंद आई। वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरी है एंड ब्लाई मेनर, इट्स ऑसम गाइस। बस इसमें जो मेरा सबसे फेवरेट किरदार था वो था इन बच्चों की ट्यूटर है या कौन थी, मिस मैंडी के साथ जो थी, और उसका रोल बहुत अच्छा था। एंड क्योंकि अगर वो ना होती तो फिर ये बच्चे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकल ना पाते, क्योंकि मिस मैंडी भी कुछ भी नहीं कर रही थी स्टोरी में। वो मतलब बहुत ही केयरलेस थी। एंड मुझे जो स्केरियस्ट इनमें करेक्टर्स हैं उनमें तो सबसे अच्छी डोना लगी है, जिसने मुझे बहुत डराया है। एंड सो गाइस, ये हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम एक रिएक्शन वीडियो थी, तो कैसी लगी आप लोगों को? प्लीज़ इस वीडियो को 100 लाइक्स तक पहुंचाएं ताकि मैं आगे आप लोगों से मोटिवेट होकर इसी टाइप के अच्छे अच्छे कंटेंट्स की नई नई वीडियोस लाता रहूं और वीकली लाऊं। एंड सो गाइस, अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी मेरा होम टूर। एंड इससे आगे और डिससेटिस्फाइंग वगैरह और टिकटॉक कॉम्प्लीमेशंस वगैरह छोड़ो, खैर। एनीवेज गाइस, इस वीडियो को 100 लाइक्स तक पहुंचाएं एंड मूनलाइट प्रिंस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं एक अलग और दूसरी वीडियो में। बाय।